हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जेक बोर्ड का है हमारा, ठीक है। और आज हम लोग 2024 का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, वो पेपर 2 है हमारा। और टोटल ये क्या है, एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। तो टोटल नंबर क्वेश्चंस हमारे 40 हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। मीथेन का पूछ रहा है आपसे कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा, देखिए मीथेन है हमारा। तो मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। तो इसका क्या निकालना है, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन है तो 4 होगा। इक्वल टू क्या होता है हमारा, 16 ग्राम होगा, ठीक है। ये 16 ग्राम निकल गया हमारा। अब देखो परसेंटेज निकालना है हमें, तो कार्बन का निकालते सबसे पहले। कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, इसका मास कितना है 12 डिवाइड बाय टोटल कितना है 16 इंटू 100 होगा हमारा। अब इसको काटो, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 से कटेगा ये कितना 25 टाइम्स में कितना बचा 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75%। ये कितना निकला 75। और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, निकालो। तो 4 ग्राम है डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, ठीक है। 4 से काटो, 4 एक 4, 4 चौका 16, ये कटेगा 25 टाइम में, ठीक है। कितना होगा हमारा 25%। तो ये निकल गया इसका। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, 75 और 25, तो सी नंबर सही है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH, मतलब आपको एसिटिक एसिड का इम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका क्या करते हैं कि इसका पहले हम लोग रेशियो देख लेते हैं। कार्बन कितना है, 2 है, 2 है। हाइड्रोजन कितना हमारा 4 है, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये आया हमारा इसका रेशियो। तो क्या करो, इसका कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते, क्या होगा 1:2:1 होगा हमारा। और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या निकल गया हमारा, इसका इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, कार्बन ये 1 है मतलब 1 कार्बन, 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 है मतलब 1 ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है। तो ये निकल गया इसका क्या, इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज मैग्नीस, क्या है 12 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है। एटॉमिक वेट दिया कार्बन का 12 यू दिया हुआ, या ग्राम में बोल सकते हो आप, ठीक है। मैग्नीशियम दिया हुआ 24 यू एंड कैल्शियम दिया 40, ठीक है। अब देखो क्या करो कि पूछ रहा है कि आपसे जो इसका नंबर ऑफ एटम्स होंगे 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इन 4 ऑप्शन में किसके बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा हमारा। सबसे पहले क्या करते हैं कि 12 ग्राम मैग्नीशियम बोला, तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर ये एटॉमिक मास कितना होता है, तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितना एटम रखेगा, मतलब 1 मोल के बराबर होता है, ये 1 मोल के बराबर होता है। और ये कितने नंबर, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है फिर, है ना। तो एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम है ना, मैग्नीशियम एटम है इसलिए एटम्स, इतने एटम्स होंगे, ठीक है। तो इतने एटम हो गया हमारा। तो 12 ग्राम में कितना होगा, तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना 24 इंटू 12, ये कटेगा मतलब 2 टाइम्स, 2 बार में कटा कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2 एटम्स। इतने एटम्स है इसके पास, है ना, इतने एटम्स है इसके, आधा एटम है इसके पास। अब इन 4 ऑप्शन में किसके पास है, तो आप सबको चेक करोगे। कार्बन है 12 ग्राम, कार्बन का देखो, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम ही होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू 1 मोल होगा, और 1 मोल इक्वल टू इतना एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होगा। बट हमारा आंसर क्या है, हाफ है उसका, आधा है ना, तो ये तो होगा नहीं। अब ये दूसरा बी नंबर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, देखो इसका कितना होता है 40 ग्राम, सेम 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इसके, ठीक है। और इसको अगर 20 आधा कर दिए, ग्राम ऑफ कैल्शियम आधा किए, ऑप्शन में आधा है ना, तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2, आधा किया तो आधा होगा ना, इसका आधा हो जाएगा इतने एटम्स। तो ये देखो ये इसके बराबर आ रहा है ना, ये दोनों सेम है, सेम सेम,
ठीक है, तो ये किसके बारे में, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी नंबर सही होगा। आप सी और डी भी चेक कर लेना, ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी नंबर सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है हमारा कि व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन, एक मिनट, 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब मोलालिटी आपसे पूछ रहा है, एक 500 कितना 500 ग्राम वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें 18.25 ग्राम क्या है, HCl है। ठीक है, और उस सॉल्यूशन का आपसे पूछ रहा है कि मोलालिटी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हमारे यहाँ पे HCl है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन केजी, बट हमारा ग्राम में दिया हुआ था, अगर ग्राम में लेते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल निकाल लो, सॉल्यूट का HCl का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा भाई, तो देखो n का वैल्यू क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, n नंबर ऑफ मोल निकालने क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय, एक मिनट, मास है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलर मास कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ये होगा हमारा। तो ये वैल्यू पुट करो, गिवन मास कितना दिया हुआ है 18.25, 18.25 डिवाइडेड मोलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, कितना होगा टोटल 36.5, काटोगे इसको 2 बार में कट जाएगा, 1/2, मतलब हमारा कितना आया 0.5 मोल आया, इतना मोल आया। तो ये निकल गया हमारा, इस फॉर्मूला में पुट करो, अब कितना है 0.5 निकल गया ऊपर, और नीचे सॉल्यूशन इन ग्राम में, तो क्या है हमारा 500 इंटू क्या करेंगे 1000, चलो 20 कटा, 5 दूना 10, अब 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.0 मोल, ये निकल गया हमारा। तो ये क्या निकल गया हमारा, तो इसका मोलालिटी निकल गया, ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर सही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा, दिस सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, किसमें बोला है, द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपियर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, तो कौन सा सीरीज है बताओ, तो लाइमन सीरीज है, फंड सीरीज है, या फिर बाल्मर सीरीज है, या फिर पासंग सीरीज है, तो कौन सा होता है, सी नंबर, बाल्मर सीरीज। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, सी नंबर, बाल्मर सीरीज। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, 2p ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यूज, तो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, या फिर n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 और सो ऑन, जो ऑप्शन दिया हमारे पास। तो देखो 2p बोला है ना, 2p कभी भी आप देखते होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे लिखते हैं, तो ये जो नंबर है ये हमारा क्या दर्शाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n का वैल्यू दर्शाता है। तो इस केस में हमारा n का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, अब l का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो l का वैल्यू क्या होता है भाई, l का वैल्यू क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो 0 क्या होता है, s p d f ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो हमारा 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो 1 है हमारा, कहने का मतलब है कि p है, तो p किस में होगा, तो p देखो 1 नंबर में आ रहा है, देखो p किस में है, 1 में, तो इसीलिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर द सबसेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी, कहने का मतलब है कि जो ऑर्बिटल सबसेल्स हैं हमारे, उसको जो एनर्जी के टर्म में जो समझाया गया या फिर जो जिन्होंने रखा वो कौन थे। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है ये हमारा, तो कौन सा होता है हमारा, तो अबोज प्रिंसिपल, किसके अनुसार ये मतलब एनर्जी के बेसिस सजाया गया है, तो अबोज प्रिंसिपल के अनुसार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर सही। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, द नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+, एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इक्वल टू 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो Fe का, आयरन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d और 4s में जाता है हमारा।
ठीक है। तो सबसे पहले 4s में फिल करता है, तो कितना हो गया 2 4 और 6 10 12 6 18 2 20 और 6 26। अब बोल रहा है Fe2+ का, Fe2+, तो Fe2+ है तो क्या होगा भाई, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 24, क्यों 2+, कहने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है इसका, तो वो कौन सा कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो एनर्जी किसका कम होगा इनमें से, इसमें S का होता है, तो सबसे पहले कौन जाएगा, S वाला निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले आउटर मोस्ट का निकलता है, तो किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, S में गया था सबसे पहले, देन D में गया था, है ना। तो क्या होगा कि पहले S वाला निकलेगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला हमारा, तो कहाँ से निकलेगा, S वाला निकलेगा, ये निकलेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तब भी डी में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सही, ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मूविंग 0.1 kg, एक मिनट, क्या है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, है ना, ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ, एक मिनट, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि वेवलेंथ निकालना है आपको एक बॉल का जिसका मास है 0.1 kg, ठीक है, और वो मूविंग कर रहा है, उसका कितना है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे इसका मतलब बताना है आपको कि इसका वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं हम लोग, क्या होगा, सॉल्व करो। देखो मास दिया हुआ है हमारे पास, बॉल का मास 0.1 kg दिया हुआ है हमारे पास, एंड क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा इक्वेशन है हमारा, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, ब्रोगली इक्वेशन से हम लोग देखते हैं क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू h/mv होता है, ये होता है फॉर्मूला हमारा। h क्या है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट का, तो बताओ प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है भाई, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है हमारा, ठीक है। तो जूल में ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है, बट हमारा अभी क्या है केजी में है, मीटर में है, ठीक है। तो जूल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, तो जूल को हम लोग केजी में और मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको कन्वर्ट करो तो क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा एक ठो पहले से सेकेंड था, ठीक है। अब ये था हमारा, तो कटेगा 1 सेकेंड और 1 सेकेंड कटा, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, है ना, पर सेकेंड होगा सिर्फ, तो ये निकल गया हमारा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो इसको, क्या होगा, लैम्बडा इक्वल टू एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा। अब नीचे क्या है हमारा, मास, मास कितना है 0.1 kg इंटू वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है ना 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो पर सेकेंड खत्म, 1 मीटर यहाँ से खत्म, सिर्फ मीटर बचा, और केजी खत्म, ये हो गया हमारा। अब 10 इंटू 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा हमारा, मतलब आंसर हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, तो डी नंबर सही है, कौन सा, डी नंबर सही, ठीक है। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए आपको ना ये 4 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एस का हो गया, पी का हो गया, डी का हो गया और एफ का हो गया, तो यहाँ पे डी का कौन सा होगा भाई, मतलब कहने का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा हो, डी ऑर्बिटल में जा रहा हो, है ना, तो कौन सा होगा, तो डी में किस में जाएगा, ये एफ वाला है, ये एस वाला, ये पी वाला, देखिए डी वाला है हमारा 1 से 10 तक दिया है, एस का वैल्यू 0 से 2 हो सकता है, अभी बताए थे हम, जैसे Fe2+ में था तो 2+2 इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ से निकला था, इसीलिए 0 से 2 के बीच में हो सकता है, और 1 से 10 के बीच में हो सकता है इधर, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, तो सी नंबर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, हाईएस्ट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करना होगा भाई, सबसे पहले तो देखो
पहले ये समझो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी क्या होता है, क्या होता है कि गेनिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसमें है, जिसमें ज़्यादा होगा उसका हाई होगा, है ना। तो देखो अब हमारे पास 4 ऑप्शंस है। फ्लोरीन है, इसको एक सीरियल वाइज में सजाते हैं इसको। जैसे हमारा सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, देन हमारा ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन है लास्ट में, ऐसे है। तो देखो कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसमें जाता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करते हैं किसका होगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है भाई, तो 1s2 2s2 2p, टोटल 7 होता है ना इसका, 7 8 9 और 17 होता है एटॉमिक नंबर इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो देखो 2p 4 और 3 7, देखो इसका p क्या है हमारा, हाफ फील्ड है, मतलब कंप्लीटली हाफ फील्ड है ना। तो ये क्या स्टेबल है, अस्टेबल है, और अस्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा इसके अपेक्षा, ऑक्सीजन के अपेक्षा। ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और अगर हम सिर्फ इसका पी का देखते हैं, P4 होगा ना, P4, ये P3 2p3 था, तो ये 2p4 होगा इसमें लास्ट में। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 और 1 4, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब ये स्टेबल है लेकिन ये चाहेगा, तो इससे ज़्यादा होगा इसका, नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका होगा, तो ऑक्सीजन का होगा। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बताओ कि किसका होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का क्या होगा, ये होगा हमारा 2p5 होगा लास्ट, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारा, 1 मिनट 1 2 3 4 5 5 हो गया इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो ये क्या होगा हमारा, ऑक्टेट पूरा करेगा और स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है ना, क्या है कि सबसे छोटा एलिमेंट है। अब समझो कि इसका सेल कितने हैं, 2 है, मतलब n का वैल्यू 1 और 2 ही जाता है ना। तो इसका एटम देखेंगे हम लोग, तो 1 2, n = 1 n = 2, ये हो गया हमारा। तो साइज क्या है, एक तो छोटा है और इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बताओ कि इसका न्यूक्लियस है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में एक तो साइज छोटा है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ना, माइनस प्लस के बीच में क्या होगा हमारा, रिपल्सन होगा। 1 मिनट, माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सामने सामने है ना दोनों, तो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, है ना। और एक छोटा जगह है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा, है ना। छोटी चीज़ों में ज़्यादा लोग कैसे रह सकते हैं, छोटे जगह पे नहीं रह सकते ना, दिक्कत होगा। तो इसीलिए ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है यहाँ से, ठीक है, इसके अपेक्षा, ऑक्सीजन के अपेक्षा। तो ये होगा हमारा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा कि क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन में क्या है भाई, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो इस केस में भी इसका डी में 3 कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 1 5। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ये होगा ना। बट इस केस में क्या हो रहा है कि इसका n का वैल्यू 3 जा रहा है, मतलब इसके 3 सेल है ना, ये बड़ा है, तो इसका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से रह सकता है, आराम से मूवमेंट करेगा, इसमें करेगा ना। कितना है, 3 3 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इसका साइज बड़ा है, उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हमारा क्लोरीन का होगा। ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी नंबर सही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 मिनट, ये कट रहा है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हटा देते हैं, आप नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन, क्या है, फॉर ए गिवन प्रिंसिपल लेवल n = 4 दिया हुआ हमारे पास, द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इन द ऑर्डर। इसके जो सबसेल्स हैं उसका एनर्जी लेवल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा,
ठीक है। तो देखो n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमारा एस पी डी और एफ में क्या होता है कि l का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 0 1 2 3 होगा, मतलब एस पी डी और एफ है। अब एनर्जी लेवल आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो भाई क्या होता है कि सबसे कम एस का होता है, देन पी का होता है, देन डी का होता है, देन एफ का होता है एनर्जी, ठीक है। तो इस क्रम में ये होता है हमारा सबसे ज्यादा फ्लोरीन ये एफ का होता है, फिर डी का होता है, देन पी का होता है, देन एस का। सबसे कम किसका होता है, एस का होता है, ठीक है। एस पी डी एफ ये क्या हमारे सबसेल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा, एस पी डी एफ, ठीक है। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो सब क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक दूसरे से। तो ये चार ग्रुप है हमारे पास, चारों में से जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो देखो पहला ए देखते हैं, पोटासियम क्या है, प्लस है। पोटासियम का होता है कितना, 19 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, और ये प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम का 20 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास भी 18। अब स्कैंडियम का कितना है, 3+, इसका होता है 21, है ना। स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। इसमें से देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसमें भी 18 बचेगा। और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। बट यहाँ माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज क्या करता है, एक माइनस चार्ज करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो तब भी इसके पास क्या होगा, 18। मतलब हमारा ऑप्शन मिल गया कौन सा, ए नंबर सही, ठीक है। आप बाकी चेक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सही, ए नंबर सही होगा, ठीक। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ए लीनियर शेप। इन मॉलिक्यूल्स में आपसे पूछ रहा है कि लीनियर शेप किसका होगा, ठीक है। तो लीनियर शेप होने के लिए क्या चाहिए हमको, एक सेंट्रल एटम और 2 लिगेंड चाहिए, ठीक है। कॉमन सी बात है, लीनियर शेप होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एक सेंट्रल एटम और 2 लिगेंड। तो देखो BCl2, 2 लिगेंड एक सेंट्रल एटम, यही हमें मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए नंबर से। कैसे होता है ये, BCl2, एक मिनट, क्या होता है, B एक Cl और इधर से एक Cl, ये होता है हमारा। ये क्या है, इसका मोनोमर है, मोनोफॉर्म है ना, मोनोमर है। ये जनरली एग्जिस्ट करता है डाइमर फॉर्म में। किस में करता है, डाइमर फॉर्म में, डाइमर में एग्जिस्ट करता है। कैसे होता है भाई, देखो बेरिलियम एक क्लोरीन, एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ क्लोरीन। जब ये इसके साथ बॉन्ड होता है उस समय ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, और इसके साथ बॉन्ड होता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका डायमर फॉर्म है, ये जनरली एग्जिस्ट इसमें करता है, ठीक। तो लेकिन ऑप्शन क्या है हमारा क्वेश्चन के अनुसार, ए नंबर। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा होता है, डिबाय होता है। कौन सा, डिबाय होता है, ठीक है। यूनिट डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डिबाय। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल बेंजीन इज। अब आपसे पूछ रहा है कि बेंजीन में हमारा सिग्मा और पाई कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं, हमारा बेंजीन बनाना ना। 3 जगह पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है हमारा, ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड वाले सब सिग्मा होते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड है, मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 और 6 12। मतलब सिग्मा हमारे पास कितने हैं, 12 है। और पाई कितना होगा हमारे पास, तो पाई कितना है, 1 2 3, टोटल 3 ही पाई है हमारे पास, तो 3 पाई है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 12 सिग्मा एंड 3 पाई, 12 सिग्मा एंड 3 पाई, डी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर
O2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस का कुछ आयंस दिए हुए हैं। इसका आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले आपको याद रखनी होगी क्या चीज, एक मिनट, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है भाई बताओ। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद रखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होगा हमारा। देखो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। ये समझ में आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। अब समझो इसको निकालते हैं हम लोग, तो सब इन सभी में से सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ। तो सबसे ज्यादा जिसके प्लस चार्ज, सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किसके पास है, 30, क्या होगा O2 प्लस। देन किसका होगा, तो O2 प्लस का होगा। देन किसका होगा, O2 का होगा। देन किसका होगा, O2 माइनस का, और फिर O2 माइनस का होगा। तो ऐसा कहीं है देखो, O2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस, बी नंबर सही। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो बी नंबर सही है। ठीक है आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज आर, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल पूछ रहा है पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का। ठीक है देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसा होता है भाई, तो हमारा सेंट्रल एटम एक होगा पहले, ये यहाँ से 5 बॉन्ड और बाइपिरामिडल, है ना। पेंटागोनल तो पहले करेंगे, बाइपिरामिडल मतलब एक ऊपर और एक नीचे होगा इसका। ठीक है तो ये प्लेन में हमारा, उसके बाद 2 हमारे क्या होते हैं, बिलो दी प्लेन, और 2 क्या होता है हमारा, एबव दी प्लेन होता है, और एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है बॉन्ड हमारा। क्या हो गया हमारा पेंटागोनल, कहने को मतलब ये बिलो दी प्लेन है, ये क्या है हमारे बिलो दी प्लेन दोनों है, और ये क्या हमारा एबव दी प्लेन है। ये क्या है बॉन्ड हमारे आंखों की तरफ, मतलब एबव दी प्लेन नहीं, मतलब हमारे तरफ है। ठीक है प्लेन में ये लाइन हमारा क्या है, ये बॉन्ड हमारा प्लेन में, ये ऊपर है और ये नीचे है हमारा। ठीक है तो एंगल देखोगे तो क्या है हमारा, ये 5 है, कहने का मतलब कि ये 5 है तो कैसे होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा हमारा। तो इनके बीच में क्या है, 72 डिग्री का एंगल है। बट ऊपर में जो है ये इसके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है। इधर से भी देखोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास 2 एंगल्स मिले, 72 और 90। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी नंबर सही होगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। तो आइसोथर्मल कहने का मतलब है, आइसोथर्मल कंडीशन कहने का मतलब क्या हो गया बताओ। आइसोथर्मल कंडीशन करने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई चैम्बर है जिसमें ना तो एनर्जी उससे बाहर जा रही है ना उसके अंदर आ रही है, मतलब उसका एनर्जी क्या हो रहा है, जो चेंज ऑफ एनर्जी है उसका क्या कांस्टेंट रह रहा है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ना अंदर का एनर्जी बाहर जा रहा है, मतलब जो टेम्परेचर है अंदर का टेम्परेचर है वो ना बाहर जा रहा है ना बाहर का टेम्परेचर अंदर आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोथर्मल कंडीशन। तो इस केस में क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब उसका जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है हमारा, 0 होगा। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है हमारा, सी नंबर, मतलब सी नंबर 0 होगा। डेल्टा टी इक्वल टू 0, चेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू 0, ये ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखो फॉर द रिएक्शन Cl और Cl2 द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछ रहा है कि साइन पूछ रहा है डेल्टा H और डेल्टा S का। एक हमारे पास क्या रिएक्शन दिया हुआ है, Cl क्या बन रहा है, Cl2 बना, इसको बैलेंस करो, दिस ये होगा हमारा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पहला डेल्टा H देखते हैं हम। डेल्टा H हमारा क्या है, इंथैल्पी, क्या है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी क्या होगा, तो देखो इंथैल्पी क्या होगा भाई, तो पहले क्या था कि हमारा एक क्लोरीन था, बाद में क्या हो गया 2 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, तो मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है।
बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। एनर्जी इसके क्या ये केस में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। एनर्जी निकलता है तो क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव बोलते हैं, है ना, नेगेटिव साइन होगा इसका। अब देखो अगला क्या है, डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या बोलते हैं हम लोग इसको, तो इंट्रॉपी, इंट्रॉपी होगा। तो इंट्रॉपी क्या होगा अब इसका, देखो क्या है कि पहले एक क्लोरीन था और बाद में क्या हो गया कि दो क्लोरीन बन गए। मतलब क्या हो रहा है कि रैंडमनेस बढ़ रही है ना। मतलब एक था उसके बाद दो हो गया, दो से तीन हो जाएगा तो क्या होगा, रैंडमनेस, एक आपस में रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा उसका। और रैंडमनेस बढ़ता है तो इंट्रॉपी क्या होता है, इंट्रॉपी ऑटोमेटिक बढ़ता है ना, इंट्रॉपी भी बढ़ता है। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा एस भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो बी नंबर सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।